नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में कुछ नेता अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी छोड़ते हैं और कुछ नेता जो है वो राजनीतिक असंतोष के कारण। अब जब हम महत्वाकांक्षा की बात करते हैं तो कोई भी नेता अगर किसी पार्टी को अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते छोड़ता है तो उस पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के प्रति उसके नेताओं में या उसके कार्यकर्ताओं में अगर असंतोष आ जाए तो उसके बाद में उस पार्टी का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण में हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। क्या इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। आज भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसी मजबूती के साथ खड़ी है। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक अगर आप देखोगे शुरुआत, दो बड़े नेताओं का मैं नाम लूंगा, एक शरद पवार और दूसरे ममता बनर्जी। पीएस संगमा के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी 1998 में और उसके बाद 1999 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना की। लेकिन उसके बाद उससे अगर हम ये आकलन करने की कोशिश करें कि पार्टी को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया होगा, ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन 2004 के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को अपने हाथ में लिया और उसके बाद राजनीतिक असंतोष, एक के बाद एक नेता जो है वो पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को ज्यादा हुआ है। अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे जो है वो पंजाब के अंदर जिस तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और विभव कुमार को मैदान में उतारा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के प्रति आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में असंतोष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है वो पहले ही हो चुकी थी। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे अरविंद केजरीवाल, तो उसके बाद इसका असर जो है वो पंजाब में दिखाई दिया। कारण नंबर एक, विभव कुमार जब स्वाति मालीवाल केस में जमानत पर बाहर आए तो विभव कुमार को दिल्ली के बजाय पंजाब में शिफ्ट कर दिया सीएमओ पे, या मैं कहूंगा मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नजर रखने के लिए। अब यहां से जो है वो लगातार पंजाब की इकाई के यूनिट के जो नेता थे वो नाराज दिखाई दिए और अरविंद केजरीवाल को उस वक्त ये लग भी गया था जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम आए थे चुनावों के, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम में अरविंद केजरीवाल को जमानत इसी आधार पर मिली थी प्रचार के लिए। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से, आपको पता ही होगा, एक तरीके से यह कहा था कि अगर आप केजरीवाल को वोट दोगे तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी और यहीं से अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता चल गया था कि दिल्ली में इस बार जो है वो सरकार नहीं आने वाली। और आखिर में परिणाम भी वही हुआ। पंजाब में डेरा डाले रखे, अब बारी थी राज्यसभा की। तो राज्यसभा अगर आप इसका आकलन करोगे तो आप सोचकर देखिए कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा क्यों नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का पूरी मंशा थी उनको राज्यसभा जाना है, लेकिन जब से पंजाब में उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे, आपने देखा होगा गगनप्रीत अनमोल, उन्होंने इस्तीफा भेजा, हालांकि इस्तीफा नहीं लिया गया। इसके अलावा जिस तरीके से लुधियाना वेस्ट की सीट खाली करवाई गई संजीव अरोड़ा से, उनको जो है वो लुधियाना वेस्ट से जो है वो चुनाव लड़वाया गया, उनको सांसद पद से हटाया गया। और पंजाब की जनता को यह आश्वासन दिया गया कि अगर संजीव अरोड़ा वहां से चुनाव जीतते हैं लुधियाना वेस्ट से तो उनको मंत्री बना दिया जाएगा। जीत भी हुई। अब यहां पर अगर इसके बाद में देखोगे आप, तो जब पार्षदों के चुनाव हुए, नगर पालिका या नगर निगम के जब चुनाव हुए, तो फिर पटियाला में जो है वो विरोध के स्वर जो है वो उठकर बाहर आने लगे।
स्वर क्यों उठने लगे, इसका कारण यह था क्योंकि हर चीज का क्रेडिट अब दिल्ली की यूनिट को दिए जाने लगा। भगवंत मान जो है वो पीछे पीछे चलते हैं और अरविंद केजरीवाल आगे आगे चलते हैं। और जब आपने देखा होगा नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, तो उसका क्रेडिट और फ्लेक्स में जो फोटो थी उसमें कहीं भी भगवंत मान का नाम नहीं होकर केजरीवाल का नाम जो है वो आगे कर दिया गया। तो यहां से क्रेडिट वॉर शुरू हुआ और उस क्रेडिट वॉर में आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई भी दिया। अब उससे बचने के लिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद राज्यसभा जाने के बजाय ट्राइडेंट जो है उनके जो गुप्ता जी है उनको भेजने का जो है वो प्लान कर लिया, लेकिन बात यही नहीं रुकी संगरूर से, जहां पर 29 पार्षदों की जो नगर पालिका है उसमें 8 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। यह अपने आप में जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है। और जिन 8 में जो इस्तीफा दिया, हालांकि आम आदमी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक तरीके से यह घोषणा कर दी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। और अगर चुनाव परिणाम की देखेंगे, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मैं संगरूर की इस सीट की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि संगरूर पर यहां पर नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 7 सीट, इसके अलावा निर्दलीयों का समर्थन मिला 5 लोगों का, 5 पार्षदों का। कांग्रेस पार्टी इससे ज्यादा सीटें जीत गई, 9 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली। अब ऐसी स्थिति में अध्यक्ष बनाया गया भूपिंदर सिंह नहल को। भूपिंदर सिंह नहल और उनका जो है वो जिस तरीके से काम करने का तरीका है उससे बाकी लोग जो है वो नाराज दिखाई दिए, और नाराज दिखाई दिए तो अंत में 3 पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी के और 5 निर्दलीय जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पार्षद विनय पाल वो भी शामिल है। इन लोगों ने अपना इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए भेजा है। अब इसकी चर्चा जरूरी है इसलिए हो जाती है क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद संगरूर की इस नगर पालिका के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा थी। अब ऐसे में क्योंकि 29 पार्षदों की और जिस तरीके से एमएलए और सांसद का जो है वो वोट काउंट होता है वो एक अलग है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह भगवंत मान का अपना गृह जिला है, जहां से भगवंत मान चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जिसकी पंजाब की हम बात करते हैं, हरपाल सिंह चीमा, बरिंदर कुमार गोयल और इसके अलावा अमन अरोड़ा, ये खुद भी जो है वो संगरूर जिले से ही आते हैं। तो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के 4 नेता जिस जिले से, जिस डिस्ट्रिक्ट यूनिट से आते हैं, वहां पर इस तरीके का खेल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में संतोष किस तरीके से बढ़ रहा है, और इसका असर चुनाव में दिखाई भी देगा। कारण क्या है, एक तो जो आम आदमी पार्टी के वादे थे 1000 रुपए महिलाओं के, वो अभी तक जो है वो उसके ऊपर कोई बजट भी पास नहीं किया गया, क्योंकि अगर उसका सालाना अगर हम देखते हैं तो 12,000 करोड़ का बजट बनता है। दूसरा, पंजाब के पास इस वक्त जो है वो इतना पैसा भी नहीं है। तो पंजाब जिस तरीके से परेशानियों में गुजर रहा है, जूझ रहा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की ये नई मुसीबत है। और इस मुसीबत में अब एक खेल जो है वो और निकल कर आ रहा है। ये तो हुई पंजाब के असंतोष की बात, और दूसरा, याद करिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जहर बेचने चले थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हरियाणा की जो सरकार है उस सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया, और उसका असर यह हुआ कि यमुना नदी के आसपास के इलाकों के जो लोग थे वो इकट्ठा होते हैं और सिंचाई विभाग को घेर लेते हैं, और वहां पर वो पूछताछ करते हैं कि आखिर जो जहर है इसका अगर असर हुआ तो कितने लोगों की जान चली जाएगी, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, और कितने पशु जो है वो इसमें मारे जाएंगे। तो जब इस सूचना का आधार पूछा गया उन लोगों से, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो सामने कर दिया जिस पर हरियाणा सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया था। और अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके थे, उन्होंने स्टेटमेंट में आगे ये भी कहा था कि वो तो उनके जो डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो पहले ही जाग गए, वरना पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। अब फरवरी में यह मामला जो है वो चला गया कोर्ट केस में,
और जब कोर्ट में ये मामला चला गया तो इसके बाद में तारीख दी गई थी। पहली जो तारीख थी इसकी सुनवाई की वो 17 फरवरी, उसके बाद 20 मार्च, 31 मई और अभी जो है वो 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर का मतलब 2 दिन पहले। और 9 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल को खुद प्रेजेंट होने के लिए जो है वो सम्मन जारी हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। और हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि पहले पंजाब में बाढ़ का हवाला दिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक ही दिन दिखाई दिए थे इस कोर्ट की हाजिरी से बचने के लिए। तो अगली जो तारीख है इस मामले में वो मुकर्रर की गई है 18 फरवरी की। तो अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से एक एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि जो राजनीति के लिए जो राजनीतिक जहर का बीज डाला गया, अब लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल का पीछे छोड़ने में, या मैं कहूंगा कि पीछा छोड़ नहीं पा रहा है। और इसके जो जज है नेहा गोयल सीजेएम, वो इसकी सुनवाई कर रही है और लगातार जो है वो ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को खुद कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ बाढ़ का जो है वो बहाना बनाया था पिछली तारीख पर, एक दिन के लिए वो पंजाब आया और उसके बाद में वो गोवा वगैरह में जो है वो रैलियां कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इससे भागेगा कब तक। तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। और दूसरा कारण जो है वो आपको साफ तौर से दिखाई देता है। तो इसलिए अगर आप आम आदमी पार्टी को देखोगे तो आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ और रिसोर्सेज के नाम पर पंजाब सरकार है, मतलब पंजाब में सत्ता में है। अगर पंजाब की सत्ता चली जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी के पास रिसोर्सेज जुटाना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी सरवाइव कितना कर पाएगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली मुझे लगता है कि अब हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी से दूर हो चुकी है। अब बारी है पंजाब की। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल अपनी किस्मत जो है वो आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार का भी। लेकिन दिल्ली और पंजाब, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजस्थान में भी चुनाव लड़ा था, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा था, और जितने वोट नोटा को मिले उससे भी कम वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिले। लेकिन उससे भी बड़ा इम्तिहान अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर था भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद में, और वो था हरियाणा का विधानसभा चुनाव। क्योंकि हरियाणा की ज्योग्राफिकल स्थिति को अगर आप देखते हो तो किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा पंजाब और दिल्ली के बीच में। तो ऐसी स्थिति में यह डिपेंड करता है कि हरियाणा में जो है वो अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व क्या है। तो हरियाणा की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सिरे से नकार दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन पर जमानत तो जब्त होगी। आप देख लीजिएगा, नोट रखिएगा, नोटा से भी कम वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को बिहार में मिलने वाले हैं। तो अब यह स्थिति जो है वो अरविंद केजरीवाल की दिखाई दे रही है। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।